आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया मानपुर में विश्व हिंदू परिषद धर्माचार्य ने कांग्रेसी नेता से परेशान होकर परिवार सहित आत्महत्या करने की प्रधानमंत्री से मांग की है। जहां स्थानीय निवासी शिकायतकर्ता चंद्रमोहन भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि मानपुर में वन तालाब के पास मेरी पट्टे आराजी की भूमि है एवं मानपुर निवासी कांग्रेसी के द्वारा जमीनी मामले को लेकर लगातार परेशान किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पूर्व में भी संबंधित अधिकारियों से की गई थी, लेकिन समस्याओं का निराकरण आज दिनांक तक नहीं किया गया, जिससे परेशान होकर मैं सपरिवार सहित आत्महत्या करने के संबंध में देश के प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल सहित गृह राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल के समक्ष पत्राचार किया गया है। जहाँ विश्व हिंदू परिषद संगठन के जिलाध्यक्ष सुरेश द्विवेदी ने भी इस पूरे मामले में जाँच कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि ने बताया कि चंद्रमोहन भट्ट के द्वारा यह जो भी आरोप लगाया गया है वह निराधार है एवं इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, जिससे सही तथ्यों का पता चल सके। पेश है उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। मेरा नाम अपूर्व मोहन भट्ट है। हम लोग की पैतृक संपत्ति मानपुर में है और हम लोग अभी वर्तमान में शहडोल में रह रहे हैं। तो हम लोग को ज़मीन बेचना है, जो कि ज़मीन बेचने नहीं दे रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं और हम लोग का घर नीलामी की हालत में है। उसका हम लोग को लोन पटाना है, कर्ज देना है। कलेक्टर साहब को हमने बहुत बार आवेदन दिया है, शिकायत किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है और हम लोग चले जाते हैं। तो आत्महत्या कर लेंगे क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है, ना कोई रास्ता है। कहाँ से घर का पैसा देंगे और क्या करेंगे? घर हमारा नीलाम होने वाला है। मैं चंद्रमोहन भट्ट, निवासी मानपुर, पिता स्वर्गीय श्री बाबूलाल भट्ट। मेरी पैतृक जमीन जो है ओम प्रकाश द्विवेदी उर्फ ओम प्रकाश द्विवेदी पिता रामनुग्रह द्विवेदी द्वारा छीन ली गई है और सुरेंद्र भट्ट के द्वारा, और मुझे जाने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। अब एक बार मुझको मारा गया है तो कोतवाली मेरी आज भी मोटरसाइकिल देखी जा सकती है। मैं चारों तरफ से परेशान हूँ। अनेक बार कलेक्टर साहब से मिला, अनेक बार एसडीएम साहब से मिला, कोई अभी मुझको सकारात्मक मेरे कार्रवाई नहीं। अब मैं चारों तरफ से निराश हो गया हूँ, क्योंकि 19 तारीख को मेरा शहडोल की जो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा क्रय की हुई मकान है वो 19 तारीख को नीलाम कर दिया जाएगा। इसके पूर्व भी मैं 18 तारीख को परिवार सहित आत्महत्या कर लूँगा, जिसकी सूचना मैंने माननीय कलेक्टर को, एसपी साहब को और वरिष्ठ अधिकारियों को दे चुका हूँ। मीडिया से और समाज से मेरी प्रार्थना है कि मैं धर्म रक्षा हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद का धर्माचार्य संपर्क प्रमुख हूँ। इसके बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी द्वारा, बड़े नेताओं द्वारा सताया जा रहा है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अंत में 18 तारीख को हम परिवार सहित 4 लोग आत्महत्या कर लेंगे। कांग्रेस का ओम प्रकाश द्विवेदी प्रदेश प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाता है और कहा जाता है मानपुर आओगे तो जान से मरवा देंगे। अब इससे अच्छा है कि मैं स्वतः परिवार सहित आत्महत्या कर लूँ, इसके अलावा कोई चारा नहीं। मेरा नाम सुरेश द्विवेदी, मैं विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष उमरिया। अभी जानकारी मिली मुझे कि हमारे धर्माचार्य संपर्क प्रमुख चंद्रमोहन भट्ट जी के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि वो कोई वहाँ कांग्रेसी नेता हैं जिनके द्वारा इन्हें परेशान किया जा रहा है। इन्होंने शिकायत लिखी है माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला दंडाधिकारी उमरिया, सभी को इन्होंने जानकारी दी है। सपरिवार आत्महत्या करने के लिए वो बाध्य हो रहे हैं। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि उनके हितों की रक्षा की जाए। प्रशासन हमारे धर्माचार्य की सुरक्षा व रक्षा नहीं कर सकता तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बृहद रूप से बृहद आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की, शासन की होगी। मुझे ये जानकारी मिली है कि हमारे मानपुर में जो पूर्व शिक्षक थे
यहाँ के रहने वाले थे श्री चंद्रमोहन भट्ट जी, उन्होंने, अब वो सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने उमरिया कलेक्टर साहब के यहाँ कोई आवेदन लगाया है कि उनके जमीन की मैं नाप नहीं होने दे रहा हूँ। अगर नहीं होने दे रहा हूँ तो उनको पुलिस में या जहां भी जो शिकायत करनी चाहिए, और नाप तो जब सरकार करती है तो वहां पे सारी सुरक्षा मिलती है। मैं क्यों नहीं होने दूंगा उनकी नाप? वो अपनी जमीन की नाप कराएं। मेरी बगल से जमीन जो लगी हुई है वो मेरी भी नाप हो जाएगी। लेकिन मैंने किसी तरह का कोई अवरोध कभी पैदा नहीं किया, ना ही मैं करना चाहता हूँ। शासन के काम में दखल देने का मेरा स्वभाव नहीं रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उनकी जमीन 715/1 नंबर की जमीन है, वो उनकी जमीन है। 715/2 नंबर की जो जमीन है वो मेरी जमीन है। वो अपनी जमीन की नाप कराएंगे और सरकार उनको आदेश करेगी, तहसीलदार साहब का आदेश होगा, पटवारी जाएंगे, पुलिस जाएगी। कौन रोक सकता है? शासन के सामने कोई कितना बड़ा हो सकता है? तो मैंने कभी इस तरह का, न तो उन्होंने मुझसे आज तक कभी कहा कि आप मेरी जमीन की नाप नहीं होने दे रहे हैं, और वहां जाके झूठी शिकायत करते हैं। इसके अलावा भी मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, झूठी शिकायतें करते हैं कि वो उनके बच्चे की जो मृत्यु हो गई थी कभी बहुत पहले, जिसका मुझसे कोई दूर तक लेना देना नहीं, मैं जानता भी नहीं हूं। उसके भी आरोप उन्होंने, बड़े गंभीर आरोप, मेरे ऊपर ही नहीं बल्कि उन सभी के ऊपर जो इस गांव के रहने वाले हैं, जिनका उनसे जमीन का विवाद है, उन सब के ऊपर इस तरह गंभीर आरोप लगाकर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये अच्छी बात नहीं है। हम सब समाज में रहते हैं और उनको बिल्कुल उनकी जांच होनी चाहिए। और मैं ये भी चाहता हूं कि सारी जांचें कानून के दायरे में होके हों। हम लोग भी चाहते हैं कि उनकी जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। धन्यवाद।